दोस्तों इस वीडियो में VS कोड के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे जो आपके जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का स्पीड है उसमें बूस्ट करेगा। और ये सारे एक्सटेंशन आपको अच्छा लुक एंड फील और एक बेटर आपको कोड करने में हेल्प करेंगे, ताकि आपको जस्ट लाइक अ गेम फील होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे एक्सटेंशन हैं जो यूजफुल होते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो आइकन है, पहला जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो है बेटर कमेंट। देखिए, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुझे पता है कि कई सारे लोग कमेंट नहीं देते हैं, ओके, क्योंकि उसमें टाइम जाता है, जल्दी जल्दी करके देना होता है। बट ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कमेंट दें कि कि आपने जो भी फंक्शन बना बना रहे हैं या फिर किसी भी टाइप का लॉजिक लिख रहे हैं तो किस लिए ये लॉजिक लिखा गया है, ताकि अगर आपके अलावा कोई दूसरा डेवलपर उसको देखेगा तो आसानी से समझ जाएगा कि उसका पर्पस क्या है। कुछ लोग तो वेरिएबल्स नेम्स और क्लास नेम्स और जो भी है ऐसे नाम दे देते हैं जिससे उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है और वो नेम से उसका वर्क रिलेट नहीं हो पाता है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। एनीवे, कमेंट देना बहुत ही बेहतरीन होता है। तो दोस्तों कई प्रकार के कमेंट होते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्टली हैज़ दे देते हैं या फिर कुछ इस प्रकार से दे देते हैं। बट ये जो हमारा देख सकते हैं बेटर कमेंट एक्सटेंशन है, आपको मदद करेगा कि मोर यूज़र फ्रेंडली कमेंट को क्रिएट करने में। ओके, तो जैसे अलर्ट, क्वेरीज, टू डू, हाइलाइट्स, ऐसे करके जो देख सकते हैं यहाँ पे कलरफुल वे में यहाँ पे दिखाया गया है, उसका एक सिंबल भी है। अगर आप कमेंट करने का तरीका है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो एक बहुत ही बेटर वे और ब्यूटीफुल वे में आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों स्निपेट्स। स्निपेट्स बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ओके, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, फ्रेमवर्क बोलूँगा तो ज़्यादा सूट करेगा। तो दोस्तों बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क आपको अलग अलग फ्रेमवर्क के बेस पे स्निपेट मिल जाते हैं। ओके, तो वो स्निपेट क्या करेंगे कि आपके काम को बहुत ही आसान कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं स्निपेट डाला तो कई सारे स्निपेट हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का है, रिएक्ट का है, रिएक्ट नेटिव का है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्निपेट चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगुलर का स्निपेट है, कितना ब्यूटीफुल तरीका से इतना 8-9 लाइन का कोड ऑटोमेटिक लिखा गया जो कि कॉमन्स होते हैं। ये ऐसे कोड जो है आपको लिखने होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, तो वो स्निपेट से आ गया। जस्ट उसके शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स याद रखने पड़ते हैं। दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि टाइप करना ज़्यादा अच्छा होता है, अगर कोड अगर टाइप करते हैं तो बेटर होता है आपको। अगर इससे हैबिचुएट रहेंगे तो एक क्या होगा कि जब भी आप कोड कर रहे हैं तो डायरेक्टली टाइप करके कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज क्या कौन सा मेथड का नेम है वो याद नहीं रहता है, क्योंकि आप शॉर्टकट यूज कर रहे होते हैं और वो सब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ऑटोमेशन से वो सब अब ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका दिमाग नहीं जाता है और आप याद नहीं रख पाते हैं कोड को। तो स्निपेट सी एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, बट टूल्स दोस्तों यूज करने चाहिए। अगर आप टूल्स यूज करेंगे तो आपका डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो जाएगा। एनीवे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपको समझना कोड को, कोड को समझना, ना कि उसके सिंटैक्स को याद करना। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। इनिशियली लगता है, बट आप काम करते करते मेन फंडा होता है कि आप लॉजिक को बिल्ड करें, ना कि सिंटैक्स को। सिंटैक्स क्योंकि एट जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है दोस्तों, अपग्रेड हो रहे हैं, आपके कोड में भी उसके वर्जन चेंज हो रहे हैं, कुछ कुछ सिंटैक्स भी अलग हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज किया जाता है। तो कब तक याद रखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप स्निपेट इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही आसानी से आप ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, कुछ शॉर्टकट्स यूज करके कोड जनरेट कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड आइडिया एक्चुअली, टूल्स यूज करने चाहिए। तो जैसे मैं एंगुलर का दिखाया, वैसे अगर आप रिएक्ट का यूज करना चाहते हैं तो रिएक्ट के लिए भी एक्सटेंशन बना हुआ है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो आपको यूज करने चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। अगला है दोस्तों आइकन। आइकन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इंटेंशनली क्या होता है, जब भी आप कोड कर रहे हैं, ओके, कोड कर रहे हैं, तो अगर ये यहाँ पे आइकन बना हुआ रहेगा फाइल एंड फोल्डर का, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक वहाँ जाएगा। जैसे
कि अगर ts फाइल है तो उसका सिंबल दिखेगा आपको, जावा स्क्रिप्ट है तो उसका सिंबल दिखेगा, जेएस है, सपोज जावा का फाइल है तो उसका दिखेगा, पाइथन उसका सिंबल दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक फ्रंट एंड बैक एंड और अलग अलग टाइप के फाइल्स होते हैं तो उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये आइकन बने होते हैं, ताकि आप उसी आइकन पे क्लिक करेंगे और अनइंटेंशनली आपका वहीं पे मायने जाएगा। क्योंकि मान लीजिए एंगुलर यूज कर रहे हैं तो एंगुलर में एक टीएस फाइल होता है, एक HTML का फाइल होता है, एक CSS का फाइल होता है, और कभी जब हम लोग जेसन भी यूज कर देते हैं, अलग अलग फाइल भी होते हैं, जेएस भी यूज कर देते हैं। तो उसका अलग सिंबल बना रहेगा ताकि हमारा माइंड अनइंटेंशनली जाएगा और वहीं पे क्लिक करेगा और उसी फाइल को आप ओपन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपको ओपन करना पड़ेगा और कुछ अलग फाइल ओपन हो गया तो यूज बेहतरीन लगता है। ओके, ये सब आइकन्स आपको जस्ट लाइक अ गेम फील होगा। नाउ अगला हो जाता है थीम। अगेन कुछ लोगों को थीम बहुत पसंद होता है, लाइक बहुत ही डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के थीम्स होते हैं दोस्तों। तो थीम्स यूज कर सकते हैं, जैसे आपको है वन डार्क, ओके, एक मटेरियल थीम अगर मैं ले लूँ, मटेरियल थीम तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल थीम, जो कि आपका कोड एडिटर थोड़ा अलग दिखेगा, बहुत ही बेहतरीन दिखेगा दोस्तों उसका लुक एंड फील। ओके, तो अलग अलग टाइप के दोस्तों थीम होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। डार्क हो गया, देखिए ये इसका स्टाइल, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो सूट करे देख सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है थीम और कई सारे थीम आ जाएंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। कुछ फेमस थीम को आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, बट यस ज़रूर कुछ थीम्स आपको यहाँ पे मज़ा आएगा अगर आप इसको यूज करते हैं तो। दोस्तों अगला है गिट लेंस। गिट लेंस बहुत ही बेहतरीन, ये भी एक्सटेंशन है। ओके, ये यूज क्यों करते हैं दोस्तों? गिट लेंस क्या होता है कि लेट मी ओपन। दोस्तों गिट लेंस क्या होता है कि आपको बहुत ही बेहतरीन, आप जब भी गिट से रिलेटेड कमांड रन करते हैं, लाइक किस ब्रांच में है, कौन सा कमिट हुआ है, उस सारे डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिट का हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं शो करूँ तो गिट लेंस कुछ इस साइड में गिट लेंस करके एक आ जाता है, वहाँ पे वर्क ट्रीज, जिसमें आप किस ब्रांच में है, लाइक मास्टर ब्रांच, फीचर ब्रांच। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक मेन ब्रांच है और दूसरा ऑसम फीचर ब्रांच है, तो उसके अंदर जाकर कई सारे अदर कॉमिट होंगे, उसको आप देख सकते हैं, चेंजेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो कई सारे चीज़ें हैं जो गिट से रिलेटेड चीज़ को आप अपने VS कोड में एज अ विजुअल आप देख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही पावरफुल है। अगला दोस्तों है वो है ऑटो क्लोज टैग। ओके, ऑटो क्लोज टैग, ऑटो क्लोज टैग क्या होता है कि कभी कभी हम लोग यूज करते हैं तो ये टैग क्लोज करने के लिए ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो क्या हो अगर ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाए? तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, अगर आप अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो बेहतरीन होगा। तो उसके डिटेल में मैं एक एक करके नहीं जा रहा हूँ ये सारे टैग के बारे में, क्योंकि हमारा मेन इस वीडियो का मकसद है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, सॉरी कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये HTML का टैग है, कैसे ऑटो कंप्लीट हो रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ओके, अगला दोस्तों है ऑटो इंपोर्ट। देखिए क्या होता है कि जब एंगुलर में, रिएक्ट में काम करते हैं तो कुछ फाइल्स होते हैं जो एक्सटर्नल फाइल्स होते हैं, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या हो अगर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए? क्योंकि इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका पाथ टोटल देना पड़ेगा, तो उसको टाइप करना एक लेंदी टास्क हो जाता है, क्योंकि उसको टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो इंपोर्ट जस्ट बड़े आसानी से आप ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ना भी हो तो एक छोटा सा एक आइकन बना हुआ रहता है, एक, ओके, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो खैर एग्जांपल में नहीं दिखाया है, बट इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल भी है मेरे VS कोड में।
तो इसमें येलो कलर का एक वल्व का आइकन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन आता है इंपोर्ट करने का। एनीवे इंपोर्ट आसानी से आप कर पाएंगे, इसके बारे में डिटेल में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ दोस्तों अगला होता है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम, ऑटो रीनेम, लेट्स सी। तो दोस्तों ये क्या होता है कि मान लीजिए कि आप HTML का टैग यूज कर रहे हैं, राइट, और सपोज दैट अगर कोई टैग है उस टैग को आप चेंज करना चाहते हैं तो बड़े आसानी से करेंगे, और जो क्लोजिंग टैग है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक रीनेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं ये एंकर टैग है, और ये जैसे ही यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किया जा रहा है वो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। जैसे ये डिव है तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो चाहे क्लोजिंग टैग हो या ओपनिंग टैग हो। दोस्तों ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि क्लोजिंग टैग हमारा कंप्लीट नहीं होता है, उसको चेंज करते हैं तो ओपनिंग टैग भी चेंज हो जाता है, ओपनिंग टैग करेंगे तो क्लोजिंग टैग भी चेंज हो जाएगा, मतलब रीनेम हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप रीनेम कर सकते हैं टैग को, जो कि हमारा काम बहुत आसान कर देता है। कभी कभी हम लोग ऊपर वाला जो ओपनिंग टैग होता है वो तो कर देते हैं चेंज, ओके, रीनेम कर देते हैं, बट जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी छूट जाता है। तो ये सब काम को आसान कर देगा ये ऑटो रीनेम टैग, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला एक्सटेंशन है दोस्तों पाथ पाथ इंटेलिजेंस। तो दोस्तों जैसे ही मैंने डाला पाथ इंटेलिजेंसेस ये आ गया। तो कभी कभी होता क्या है कि जब भी आप पाथ इंक्लूड करते हैं, ओके, पाथ देना पड़ता है एक्सटर्नल फाइल वगैरह का, तो ये क्या करता है उसको मेमोराइज करता है, उसको मेमोराइज करके रखता है। जैसे लिंक है, लिंक में आप यहाँ पे HREF डालें तो पाथ याद करके रखेगा, जो कि देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे CSS स्टाइल्स डॉट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो ये भी काफ़ी मददगार एक्सटेंशन है, जो कि आपको जो बहुत बड़ा बड़ा पाथ है वो आसानी से इंपोर्ट हो जाता है। दोस्तों पाथ इंटेलिजेंस NPM भी होता है, इन NPM का भी इंटेलिजेंस होता है, ओके। तो जस्ट मैं यहाँ पे डालूँ तो आ गया यहाँ पे NPM, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोडास लाइब्रेरी रिक्वायर करके इंपोर्ट किया जा रहा है और बड़े आसानी से ये इंपोर्ट हो जा रहा है, ओके। ये जस्ट लाइक ऑटो सजेशन ये आएगा और आप इसको आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगेन ये भी एक टाइप का बोल सकते हैं कि मेमोराइज कर रहा है चीज़ों को और आपको मदद कर रहा है ईजिली लिखने के लिए, क्योंकि कभी कभी नेम गलत हो सकता है, अगर आप खुद से अगर लिख रहे हैं तो नेम गलत भी हो सकता है। तो ये ऑटो सजेशन ये सब बहुत यूजफुल होते हैं, वो काम आते हैं। अगला है दोस्तों टर्बो कंसोल लॉग। सो लेट्स सी टर्बो कंसोल लॉग, टर्बो कंसोल दिस वन। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल ये एक्सटेंशन हो सकता है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कैसे कंसोल लॉग करने के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग तो कर देते हैं, पर कौन सा किस सेक्शन का कंसोल लॉग हुआ है, मल्टीपल कंसोल लॉग होते हैं, तो उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसको कंसोल करके चेक करना। तो ये क्या करेगा दोस्तों, टर्बो कंसोल लॉग ये आपको कंसोल लॉग लिखने में मदद करेगा। जैसे अगर देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड नेम रहेगा, राइट, फंक्शन है तो फंक्शन से रिलेटेड नेम रहेगा माई फंक्शन, ताकि आप समझ पाएंगे कि आप जो है किस वेरिएबल का, देखिए फंक्शन नेम वेरिएबल नेम सारा कुछ डिफाइन है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपको जो कंसोल हुआ है वो कहाँ से हुआ है। मुझे तो दोस्तों बहुत यूज़फुल लगता है। अगर अभी तो फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। एक चीज़ और है कि अगर आप कई सारे एक्सटेंशन जो आप यूज नहीं करते हैं उसको भी इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, VS कोड स्लो काम करने लगता है। ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज जो मैं फील किया हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इंस्टॉल नहीं करता अननेसेसरी। बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा नाउ। तो दोस्तों एक और एक्सटेंशन है वो है कोड टाइम, ओके।
तो लेट्स सी कोड टाइम करके कोड टाइम या दिस वन। इसका दोस्तों क्या फीचर है कि आप कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोड का टाइमिंग देख सकते हैं। ओके, एक प्रोग्रामिंग मैट्रिक देख सकते हैं कि कितना टाइम जो है लगा है। तो ये सब दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि डिस्ट्रैक्शन आप कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन को, नोटिफिकेशन को, और फोकस करके आप कोड लिख सकते हैं। तो वो सब एनालिसिस करने में ये मदद करता है दोस्तों। नाउ किस लाइन में कितना कोड कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पे बता देगा। तो कई सारे कोड टाइम है, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये कभी कभी यूजफुल हो जाते हैं। नाउ अगला दोस्तों है कोड स्पेल चेकर। ओके, कोड स्पेल चेकर। कभी कभी क्या होता है कि आपको टेक्स्ट लिखने होते हैं, या फिर वेरिएबल का लेट से नेम ही देना हुआ, तो क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो ये आपको मदद करेगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो रहा है कोड स्पेल चेकर, तो वो सब चीज़ को वो ऑन फ्लाई आपको सजेस्ट कर सकता है। जैसे देख सकते हैं ये वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ये कुछ में कुछ गड़बड़ हुआ है। जो वेरिएबल का नेम है वो सही इंग्लिश के फॉर्मेट में नहीं है, मतलब स्पेलिंग करे इनकरेक्ट है। ओके, जैसे आप यहाँ पे कमेंट देख रहे हैं डबल आर हो गया है स्टार्ट के जगह पे, तो वो आपको सजेस्ट करेगा, जिससे आप क्लियर कर पाएंगे, रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो कभी कभी कोड जो है रिव्यू में जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एक बेटर क्वालिटी नज़र आएगा। और ये स्पेलिंग मिस्टेक दोस्तों नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, कभी कभी डेवलपर से हो जाता है। तो ये कोड स्पेल चेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक्सटेंशन है, आपको यूज करना चाहिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। नाउ और सबसे लास्ट में एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि कई सारे अदर एक्सटेंशन भी है जो आपको सर्च करना चाहिए, जो मेन है, जो जनरली लोग इसको यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक हो जाता है दोस्तों विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो विजुअल स्टूडियो का इंटेलीकोड। इंटेलीकोड, लेट्स सी दिस वन दोस्तों, विजुअल स्टूडियो इंटेलीकोड, जो कि एआई बेस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। हालांकि आप इसे समझ सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन जो टेक्नोलॉजी है, वो जो आप कोड करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको एनालिसिस करके ये आपको कुछ सजेशन देगा। विजुअल विजुअल स्टूडियो इंटेलीकोड। ओके, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे सजेशन दे रहा है, जो कि आपके डेवलपमेंट स्पीड को फास्ट कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक्से एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसके अलावा अगर कोई और एक्सटेंशन आपके नज़र में है जो आपको लगता है कि आप यूज कर रहे हैं और बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आ, कोई सुझाव या सजेशन आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।